बड़ी बहन ने नादिर से पूछा, भाई आप यहाँ पर स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? नादिर ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा और कहा, ये स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है ना बहन। नादिर की बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा इसके बराबर वाले रूम में है। आप गलती से स्टोर रूम को अपना कमरा समझकर यहाँ आ गए हैं। भाई आप भी ना, इतना भी क्या आपको शादी की खुशी है कि आपको कमरा तक ध्यान न रहा? और दोनों बहनें हंसने लगी। फिर बड़ी बहन बोली, फायजा भाभी कब से ही आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं। नादिर को मजीद हैरानी हुई। उसने हैरानगी से कहा, क्या मैं वाकई स्टोर रूम में हूँ? उसके बाद नादिर ने आसपास पलटकर देखा और कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा फायदा तो मेरे पास कमरे में है? फिर तुम दोनों किसकी बात कर रही हो? नादिर की बहन बोली, नहीं भाई आपको क्या हो गया है? क्या आपने कोई ख्वाब वाब तो नहीं देखा? फायजा भाभी कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं, आप आ जाइए अपने कमरे में। इसके बाद नादिर की बहनें वहां से चली गईं और नादिर ने शदीद हैरानगी से पूरे कमरे को देखा जहां वो सुहागरात मना चुका था। उसकी समझ में नहीं आया, अगर फायजा इस कमरे में नहीं थी तो आखिर वो कौन थी जिसके साथ मैं हम बिस्तर हो चुका हूँ, जिसके साथ मैं सुहागरात बना चुका हूँ? वो कौन थी जिसके साथ मैंने सुहागरात मनाई थी? समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फायदा इस कमरे में ना थी तो वो लड़की कौन थी जिसके साथ मैं सुहागरात मना चुका हूँ। अब पूरी तरह से नादिर कंफ्यूज हो चुका था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। नादिर ने अपने दिल की तसल्ली के लिए लाइट्स ऑन करके उस कमरे को देखा जहां उसने सुहागरात मनाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो सदमे में आ गया क्योंकि वहाँ कोई कमरा नहीं था, बल्कि वो वहाँ पर जहाँ पर उसने सुहागरात मनाई थी उस पर पुराना स्टोर रूम था जहाँ हर तरफ कबाड़ पड़ी हुई थी। बेड और फायजा दोनों ही गायब थे। ये कहीं भी फूल वगैरह नहीं लगे हुए थे। जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही यानी कुछ घंटे पहले ही वहाँ पर देखा था, वो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ना वहाँ पर कमरे में फूल थे, ना सजावट थी, ना ही कोई महक थी, ना ही फायजा उसकी दुल्हन थी, ना ही वो बेड था जिस पर उसने सुहागरात मनाई थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उस कमरे में पुराने सामान के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। नादिर का सर चकराने लगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर यहाँ मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ? और वो सब जो मैंने किया, क्या वो एक ख्वाब था? उस कमरे से वो बाहर निकला और उस कमरे को बंद कर दिया। उसकी सांस फूल चुकी थी। वो कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बराबर वाले अपने कमरे में चला आया जहाँ बेड पर फायजा बैठी उसका इंतजार कर रही थी। असल में यही फायजा थी जो अभी उसको दिखाई दे रही थी। फायजा ने सुर्ख यानी लाल रंग का जोड़ा पहना था और नादिर हैरान था कि वो कौन थी जिसके साथ उसने सुहागरात मना ली। और उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद फिर स्टोर रूम में नादिर कैसे आया, जबकि उसने तो वहाँ पर अपना रूम देखा था, अपना बेड देखा था और इसी तरह फायजा को भी देखा था। अब नादिर बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर वो कौन थी। और जैसे ही उसने दूध समझकर जो पिया था, आखिर वो क्या था जिसके बाद उसे होश तक न रहा। नादिर ये सोचकर ही खौफज़दा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या राज है। चंद कदमों के साथ चलता हुआ वो फायजा के पास आ पहुंचा। उसके पास तोहफे में देने के लिए अब कुछ भी नहीं था क्योंकि वो तोहफा तो उस कमरे में ही उस जिनजादी को दे चुका था। नादिर ने फायजा से माजरत की और फिर बिना कोई बात किए वो सो गया। फायजा नादिर के रवैये पर बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि ये उनकी फर्स्ट नाइट यानी सुहागरात थी और इस दिन दुल्हे का इस तरह से सो जाना दुल्हन के लिए बहुत टेंशन का, बहुत परेशानी का बाइस बन जाता है। लेकिन नादिर में उस रात इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो दोबारा असली फायदा के साथ सुहागरात मनाता क्योंकि उसे वो जिनजादी पूरी तरह से निढाल कर चुकी थी और उसके बाद भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इधर नादिर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो ऐसा हो चुका था कि वो आते ही अपनी असली दुल्हन के पास जाकर सीधे जाकर सो गया। कहाँ से सुहागरात मनाता बेचारा, उसके पास इतनी कुव्वत, इतनी ताकत ही नहीं बची थी। अगली सुबह उसने फायजा से माजरत की और वो घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे इतना यकीन हो चुका था कि इस घर में हो ना हो कुछ गड़बड़ है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा होना उसके लिए बहुत टेंशन का बाइस हो चुका था। क्योंकि नादिर को यकीन हो गया था कि इस घर में आसिफ का साया है। उसने एक मौलवी साहब से जाकर बात करी, मौलवी साहब को सारा वाक़या बयान किया। मौलवी साहब उसके घर में आए। उन्होंने मौलवी साहब ने पढ़ाई की और बताया कि इस घर में एक जिनजादी का साया है जिसने तुम्हारे साथ सुहागरात मना ली है और अब नादिर अगर तुमने ये घर न छोड़ा तो तुम्हें रोज़ उसकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करना होगा, उसके साथ बार बार हमबिस्तर होना होगा
अगर तुम ये घर छोड़ देते हो तो हो सकता है वो दूसरी जगह तुम्हारा पीछा ना करे और मैं हिफाजती इक़्तिदाम तुम्हें दे दूंगा। नादिर ने तहकीक की तो अपने बड़े बुजुर्गों से उसे पता चला कि इस स्टोर रूम में अक्सर जिनजादियाँ और आसेब वगैरह का बसेरा था। यहाँ पर कई जिनजादियाँ मौजूद थी, जिनमें से चंद एक तो अभी भी मौजूद हैं, इसलिए हमेशा स्टोर रूम को बंद रखा गया था। लेकिन जाने कैसे नादिर की शादी वाली रात स्टोर रूम में अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि स्टोर रूम खुल गया। और फिर नादिर के साथ क्या हुआ ये आपने पिछले पार्ट में सुन ही लिया था। बहरहाल इस वाक़े के बाद नादिर और फ़ायज़ा एक नए घर में शिफ्ट हो गए। नादिर ने घर में किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को सुनाता था। आलिम साहब से तावीज़ वगैरह ले लिए थे हिफाजत के तौर पर, ताकि फिर से वो जिनजादी से उसे सामना ना करना पड़े और उसको फिर से वो सब ना करना पड़े जो उस रात उसकी शादी की पहली रात हुआ था, क्योंकि उससे उसके शादीशुदा जीवन पर असर पड़ना था। इसलिए उसने हिफाजती इक़्तिदाम करवा लिए थे। उसने घर में किसी को नहीं बताया, अक्सर अपने दोस्तों को बताया करता था। नादिर को यह वाक़या आज तक याद है और वो उस जिनजादी के साथ सुहागरात वाला वाक़या आज तक ना भुला सका। और भुलाता भी कैसे? ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो जाए तो वो उसे ज़िंदगी भर बल्कि मरते दम तक नहीं भूल सकता। नादिर ने यह वाक़या कई लोगों को सुनाया और किसी तरह यह वाक़या मेरे कानों तक भी आ पहुंचा। मैंने जब नादिर से पहली बार बात की तो उसने बाजी बाजी कहकर मुझे सारा वाक़या बताया और ये भी बताया कि वो दूध का जो जायका था जो उस रात मैंने पिया था वो मुझे आज तक याद है। वो अक्सर हमें यह वाक़या सुनाता था और हम सोचते थे कि नादिर के साथ वो सुहागरात मनाने वाली आखिर कौन थी। फिर जाकर नादिर ने इस राज पर भी पर्दा हटाया और बताया कि आमिल साहब ने ये कहा था कि वो एक जिनजादी है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है और ये उसकी ज़रूरियात बन चुकी है, और अगर तुमने ये घर खाली ना किया तो हो सकता है वो तुम्हारे पास बार बार आए। नादिर के दोस्त उसे छेड़ा भी करते थे कि यार तू भी बहुत पागल है, ऐसी जिनजादी मिली थी तो कम से कम कुछ रातें तो बिता लेता। लेकिन नादिर ऐसा वैसा लड़का नहीं था। नादिर एक सुलझा हुआ लड़का था और वो शादीशुदा भी हो चुका था। अब अगर जिनजादी उसे रोज़ इस तरह निढाल कर देती तो वो उसकी वाइफ को क्या जवाब देता और उनके शादीशुदा ज़िंदगी का आखिर क्या होता। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो सिर्फ महज हवस की खातिर ये सोचते हैं कि हमें जिनजादियाँ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर जिनजादियाँ या जिनजादे आपको कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में वो उनकी डिमांड भी रखते हैं, वो उनकी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और उनकी ज़रूरियात इंसान की तरह नहीं होती। नादिर की ये कहानी इस बात की मिसाल है कि नादिर इस तरह निढाल हो गया था एक बार में ही कि उसे दूसरी बार उठने तक का मौका ना मिला था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह वो कुव्वत और ताकत को हमारे अंदर से खींच लेते हैं और फिर हमें इस तरह खोखला कर जाते हैं कि जैसे हमारे जिस्म में कभी जान थी ही नहीं। इसीलिए जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें। हम इंसान हैं तो इंसान की ही चाहत रखें, ना कि जिन्नात और जिनजादियों की।